अगर मैं वो करूं जो दिल कहता है तो लोग क्या कहेंगे? यही वो एक सवाल है जिसने ना जाने कितने सपनों को जिंदा दफन कर दिया। पर कभी कभी कोई एक इंसान उस डर को तोड़ता है और साबित कर देता है कि जिंदगी भी सुनती है अगर हम खुद की आवाज को सुनना शुरू करें। दिनेश एक छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाला सीधा सादा लड़का था। घर वाले चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, पड़ोसी चाहते थे कि उसका पैकेज अच्छा हो और समाज चाहता था कि वो काबिल कहलाए। लेकिन दिनेश क्या चाहता था? रंग, ब्रश, कैनवास, खामोशी में गूंजती कहानियां। पर उसकी ये चाहत बस उसकी डायरी तक ही सीमित थी, क्योंकि हर बार जब वो पेंटिंग उठाता कोई ना कोई कहता, पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब करके क्या मिलेगा। कॉलेज में एक पेंटिंग कंपटीशन का ऐलान हुआ था। दिनेश ने चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी सबसे करीब वाली पेंटिंग भेज दी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें उसकी खामोशियां बोलती थीं। कंपटीशन का रिजल्ट आया। दिनेश ने पहला स्थान पाया। उसने ट्रॉफी ली, चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में सवाल। क्या इस बार घर वाले समझेंगे? वो दौड़ता हुआ घर आया जैसे कोई बच्चा अपनी पहली ड्राइंग मां को दिखाने लाता है। पर जैसे ही पापा ने ट्रॉफी देखी, बिना मुस्कुराए बोले, इससे रोटी नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा है, उसी पर ध्यान दे। ये सब शौक जिंदगी नहीं बनते। दिनेश कुछ बोलना चाहता था पर गले में जैसे शब्द अटक गए। मां ने नजरें झुकाते हुए बस इतना कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे अगर तू ये सब करेगा। उस एक वाक्य ने जैसे दिनेश के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। रात को उसने अपनी ब्रश, रंग, स्केचबुक सब एक पुराने बक्से में रखा, बक्सा बंद किया और उसके साथ अपने सपनों को भी बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा था और दिल में वो उजाला जो उसके रंगों से पैदा होता था अब बुझ चुका था। 9 साल बीत चुके थे। दिनेश अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। दिखने में सब कुछ ठीक था, बढ़िया ऑफिस, एसी केबिन, कॉफी मशीन और वीकेंड प्लान्स। पर अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो देख सकता था एक थका हुआ इंसान जो रोज अपने ही सपनों की लाश को अपने कंधों पर उठाए जी रहा था। सुबह 10 से शाम 6 तक लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा वो शरीर तो हंसता था पर अंदर कोई चुपचाप रोता रहता था। रातों को करवट बदलते हुए एक ही सपना बार बार आता, एक अधूरी पेंटिंग जिसके बीचों बीच खाली कैनवास पर बस दिनेश की निगाहें टिक जाती। वो समझ चुका था, जिसे उसने दबा दिया था वो अब अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। और फिर एक दिन ऑफिस में एक आर्ट वर्कशॉप रखी गई। स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी, एचआर ने कहा। सभी को भेजा गया, दिनेश को भी। वो वहां गया जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर उंगली रख दी हो। ब्रश हाथ में लिया। 9 साल बाद हाथ कांप रहे थे जैसे कोई भूल चुका हो चलना, पर दिल मुस्कुरा रहा था जैसे कोई खोया हुआ दोस्त वापस मिला हो। वो कुछ देर तक कैनवास को देखता रहा और फिर रंगों ने खुद उसे पकड़ लिया। दिनेश ने उस दिन जो पेंटिंग बनाई वो सिर्फ रंगों की नहीं, वो उसकी अधूरी जिंदगी की चीख थी, खामोश लेकिन साफ। शाम को वापस घर आकर उसने उस पेंटिंग की फोटो खींची, फोन खोला, एक फेक नाम से इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बनाया और बिना सोचे बस पोस्ट कर दिया। कोई नाम नहीं, कोई कैप्शन नहीं, बस एक तस्वीर और एक उम्मीद कि शायद किसी को यह दर्द समझ आ जाए। दिनेश की वो पेंटिंग जो उसने बिना नाम के पोस्ट की थी, कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग कमेंट कर रहे थे, इसमें कोई कहानी है, कोई अधूरा दर्द, कोई सच्चा सपना। कौन है ये कलाकार? ये पेंटिंग नहीं, एक जिंदा जज्बात है। दिनेश चुप रहा। वो वायरल हो रहा था पर अपनी पहचान के पीछे छुपा हुआ, क्योंकि अब भी उसके कानों में गूंज रहा था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अंदर कहीं कुछ दरक चुका था। हर शेयर, हर तारीफ उसके दिल के उस हिस्से को जगा रही थी जो सालों से बस जीने की एक्टिंग कर रहा था। फिर एक सुबह दिनेश को एक ईमेल मिला, आपका आर्ट वर्क यूएन यूथ आर्ट फोरम के लिए नॉमिनेट हुआ है, क्या आप इस पहचान के पीछे का नाम बताना चाहेंगे? एक वक्त था जब वो सपनों को दबा देता था, पर अब दिनेश चुप नहीं रहा। उसने पहली बार अपनी पहचान के साथ जवाब लिखा, हाँ, माय नेम इज दिनेश और ये मेरा सच है। दिनेश की पेंटिंग को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। टीवी चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई जाने लगी। अखबारों की हेडलाइन थी,
उसने वो किया जो ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं, अपने सपनों से समझौता नहीं किया। जिस मोहल्ले में लोग कभी कहते थे पढ़ाई पर ध्यान दे, पेंटिंग से क्या होगा, अब वही लोग कह रहे थे दिनेश तो बचपन से ही अलग था, हमने तो तभी पहचान लिया था। और पापा, वो पापा जो कभी बोले थे इससे रोटी नहीं मिलेगी, अब वही दिनेश की सबसे पहली पेंटिंग को अपने कमरे की दीवार पर लगा चुके थे। एक दिन किसी रिश्तेदार ने पूछा, काफी नाम कमा लिया तुम्हारे बेटे ने। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये वो इंसान है जिसने साबित किया कि सपने शर्म नहीं होते, वो आपकी असली पहचान होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी हार वो नहीं होती जब हम गिरते हैं, बल्कि वो होती है जब हम लोग क्या कहेंगे कि डर से उड़ना ही छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, बल्कि दूसरों की सोच होती है। और जो इंसान वहां से आजाद हो गया, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना ही किस्मत।